आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर से मांगते तो हैं पर हमें मिलता नहीं है। क्या आज आपके मन में भी ये क्वेश्चन है? तो परमेश्वर आपको आज आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। दोस्तों, जब भी आप बाइबल को पढ़ें तो उसे सीक्वेंस में पढ़ा करें। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो बाइबल को रीड करते हैं, बस जैसे सपोज फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि मैंने मैथ्यू 7th चैप्टर खोला, अब मैं सीधा 7th वर्स पर जा रहा हूँ। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब मैंने 1st वर्स से लेकर 6th वर्स तक मिस कर दिया, सीधा जंप किया 7th वर्स पर। ओ प्रभु, तेरा वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब मैं मांग रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। इसका आंसर भी इसी चैप्टर में है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा। जब हम मत्ती उसका 7वां चैप्टर 1st वर्स पढ़े तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ कहते हैं दोष ना लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। 3rd वर्स में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, तू क्यों अपने भाई की आँख की तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू क्यों अपने भाई के आँख के तिनका कितना सा होता है, बहुत छोटा सा होता है, उसे देखना भी बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं कि तू अपने भाई की ज़िंदगी की ओर क्यों देख रहा है कि उसने ये गलती की, उसने वो गलती की, वो ये गलतियाँ करता है, वो ये गलतियाँ करता है, उसने ये किया, पर तुझे अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान नहीं है। आज बहुत सारे लोगों की सिचुएशन इसी तरह ही है। अगर कोई दूसरा छोटी सी गलती करेगा, उसकी न्यूज़ फैला देंगे, उसने ये किया, उसने वो किया। पर अगर खुद कोई गलती होगी, चलता है, इतना सा चलता है, इंसान है, गलतियां तो होनी ही हैं, पर दूसरों की ज़िंदगी की ओर आपका ध्यान क्यों है? दूसरों की ज़िंदगियों की ओर आप इतने फोकस्ड क्यों हैं? आज बहुत सारे लोगों को दूसरों की ज़िंदगियों के बारे में सब कुछ पता है। उसने ये किया, उसने ये पहना, वो यहाँ गया, वो वहाँ गया। पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान करें कि आपकी ज़िंदगी में क्या है। उसकी आँख में तो तिनका है, पर आपकी आँख में लट्ठा है। अगर आज मैं अपने भाई की ज़िंदगी की ओर ध्यान दे रहा हूँ कि वो इस तरह गलती करता है, वो ये काम करता है, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान देना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में तो इससे कुछ बड़ी कोई गलती होगी, मुझे उसके लिए खुदा के आगे दुआ करनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग, मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ, ये मैसेज खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान करने वाले लोगों के लिए, और ये मैसेज एक हाई लेवल का मैसेज है। ये मैसेज एक हाई स्टैंडर्ड का मैसेज है कि आप अपने भाई की ओर ध्यान ना दें, उसकी गलतियों की ओर ध्यान ना दें, अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान दें। क्या आप उस तरह जी रहे हैं जिस तरह परमेश्वर चाहता है, जिस तरह हमें चलना चाहिए? क्या मैं उस तरह जी रहा हूँ? खुदावंद यीशु मसीह, जब खुदावंद यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लेकर आए जो एडल्टरी में पकड़ी गई थी, लोग कह रहे थे ये एडल्टरी में पकड़ी गई है, उस पर दोष लगाए जा रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इसे पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में गुनाह ना किया। सभी चले गए, खुदावंद यीशु मसीह वहाँ खड़े रहे। खुदावंद यीशु मसीह ही वहाँ थे। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा कि तूने बड़े पाप किए हैं, तूने बड़े गुनाह किए हैं, पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हे मेरी बेटी, तेरे गुनाह माफ़ हुए, आगे से गुनाह ना करना। क्या आज हमारे अंदर हमारे खुदावंद का स्वभाव है? हमारे अंदर क्या हमारे खुदावंद का एटीट्यूड है? अगर हमें पता चल जाए किसी ने गलती की, हम तो उसे बस उसकी न्यूज़ फैला देते हैं, और हम कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम कहते हैं कि आई एम ए क्रिश्चियन। हम किस तरह कह सकते हैं कि हम मसीही हैं? मसीह का स्वभाव तो हमारे अंदर है ही नहीं। फिर तो मसीही खुद को कहना एक झूठ हुआ। अगर कोई मिस्टेक करता है, हम उसे बस उसकी न्यूज़ फैला देते हैं। क्या हमारे अंदर ये मसीह का स्वभाव है? खुदावंद यीशु मसीह जब ज़क्कई से मिले, खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, हे चोर, तूने लोगों से पैसे लूटे हैं, पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे बेटे, आज मैं तेरे घर जाऊंगा। क्या आज हमारे अंदर इस तरह का नेचर है? क्या आज हमारे अंदर खुदावंद का स्वभाव है? फिलिपियों 2 चैप्टर 5th वर्स में खुदा का कलाम कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो।
क्या आज मेरा स्वभाव मेरे खुदावंद की तरह है? क्या आज मेरा स्वभाव मेरे खुदावंद यीशु की तरह है? आज जिनका स्वभाव खुदावंद यीशु मसीह की तरह नहीं है, उन्हें दूसरों की ज़िंदगियां नज़र आती हैं। वो तूने ये गलती की, उसने ये गलती की। पर जिनका स्वभाव खुदावंद यीशु की तरह है, जब भी वो परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर उन्हें देता है। परमेश्वर उनकी दुआओं को सुनता है। जब भी वो कहते हैं, पिता तेरा वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, उन्हें मिलता है। पर जिनका ध्यान दूसरों की ज़िंदगियों की ओर लगा हुआ है, अपनी ज़िंदगी की कोई केयर नहीं, वह मांगते रहते हैं पर कुछ नहीं मिलता। आज अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान करें कि मैं मांग रहा हूँ पर मुझे मिल नहीं रहा। क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि मैं अपने भाई अपनी बहन की ज़िंदगी की ओर ज़्यादा फोकस्ड हूँ? अगर कोई वो गलती करता है तो मैं उसे बड़ा सुनाता हूँ, दूसरों को जाकर उसकी गलतियाँ बताता हूँ। क्या मेरा स्वभाव इस तरह का है? और क्या मेरा स्वभाव मेरे खुदावंद की तरह है? अगर कोई गलती भी करे तो मैं उसे इनकरेज करता हूँ, मेरे भाई कुछ नहीं होता, तू मसीह में बढ़, गलतियाँ होती हैं, मैं भी गलतियाँ करता हूँ, फिर क्या हो गया? क्या आज हमारे अंदर इस तरह का स्वभाव है? क्या आज हमारे अंदर इनकरेज करने वाला दूसरों का स्वभाव है? आज मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोग देखे हैं जो दूसरों को इनकरेज करते हैं। नहीं तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सिर्फ डिस्करेज करेंगे। वो तू ये क्या कर रहा है, तूने ये क्या करना शुरू कर दिया? या आप जब सामने नहीं है वह दूसरों से आपकी बात करेंगे। मैंने अपने जीवन में बड़ी नोटिस किया, मुझे पता चला कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा था और वो चर्च जाने वाले व्यक्ति थे। जब खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने मेरे सामने नहीं, मेरे बैक पर बातें करनी शुरू की। उसने क्या करना शुरू कर दिया, वो ये हो गया, वो हो गया। पर हमारे अंदर इस तरह का स्वभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि हम दूसरों को इनकरेज करने वाले होने चाहिए। हमारी शब्दों से दूसरे इनकरेज होने चाहिए, मसीह में बढ़ने चाहिए और हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह का स्वभाव नज़र आना चाहिए। परमेश्वर से दुआ करें कि परमेश्वर मुझे उस तरह बना जिस तरह तू चाहता है, और अपने आप को खाली कर दें। आज परमेश्वर ने अपने कलाम के वसीला से आपसे बात की है। आज का ये दिन है कि आप परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली कर दें। और मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, पर आज हमारे पास एक मौका है कि हम खुदावंद यीशु मसीह से ये मांगे कि खुदावंद मुझे अपना नेचर दे। हालेलुया, ये दुआ करते हैं। आसमानी प्यारे बाप, हम दुआ करते हैं खुदावंद, हमने अपने जीवन में जितनी गलतियाँ की है, जितने गुनाह किए हैं, हमें माफ़ कर। हमने बहुत बार अपने बहनों भाइयों की ज़िंदगियों की और उंगलियां उठाई हैं प्रभु, और तू जानता है हम खुद किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। उस तरह की ज़िंदगियां जीते हुए भी हम दूसरों पर हमने उंगलियां उठाई है। हमें माफ़ कर खुदा। हम दूसरों को इनकरेज करने वाले बने, हम दूसरों को उत्साहित करने वाले बने, दूसरों को उठा खड़ा करने वाले बने। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपने हमारी दुआ सुनी है। खुदावंद हमें अपना नेचर दे, हमें अपना स्वभाव दे, और खुदावंद हम तुझ में बढ़ते जाएं परमेश्वर, और हम में आपका स्वभाव नज़र आए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने हमारी दुआ को सुना है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अगर आज आपने खुदावंद के वचन में से कुछ सीखा है तो आप इस वचन को ज़रूर अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। अगर आप YouTube पर सुन रहे थे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और खुदावंद के साथ चलते रहें और निरंतर दुआ करते रहें। हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।